देखिए बच्चा, आज जो पढ़ा जाएगा ना, आज का जो बहुविकल्पी होती हैं, विज्ञान में जो बहुविकल्पियाँ आती हैं 20 नंबर का, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये 20 नंबर का तो खुदे है, जाएगा तो 1 नंबर, आएगा तो 1 नंबर, बिना मेहनत का ना। इसमें मेहनत लगता है? नहीं, मेहनत तो लगता ही है। गोला भरना है, OMR सीट मिलेगी, उस पर जो है भरेंगे और उसके नीचे भी AB जो आता है लिखे रहेंगे। तो ये OMR सीट वाला क्या है, बहुविकल्पियाँ आती हैं जो 20 नंबर की आती है ना। तो ये 20 नंबर ये हो गया, और 30 नंबर आप लोगों का प्रैक्टिकल वाला जो वाइवा होता है, प्रैक्टिकल वाइवा, और फिर क्या मिल जाते हैं 50 नंबर जो है आपको लिखित आता है, यही ना आता है। तो देखिए ये तो स्कूल वाले दे देते हैं प्रैक्टिकल वाइवा में, वो आप लोगों को मिल जाता है। अगर ये भी अगर अच्छे ढंग से अगर तैयारी कर लिया जाए तो अगर 20 में 20 तो ये भी क्या हो जाएंगे 50 नंबर, तो 50% तो ऐसा ही हो गया। बाकी ये जो है लिखित है, तो लिखित भी अगर अच्छे ढंग से तैयारी कर लिया जाए तो बोर्ड एग्जाम में 90+ किया जा सकता है ना। तो आइए देखते हैं क्या बहुविकल्पियाँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। हर चैप्टर का अलग अलग तैयार करिए। हर चैप्टर से अगर एग्जाम अभी आने में समय है तो हर चैप्टर से अगर 20-20 को बहुविकल्पियाँ अगर देख लें तो बहुविकल्पी हो जाएंगे। अगर 10 चैप्टर है तो 200 बहुविकल्पी तैयार हो जाएंगे, है ना। 200 एक सब्जेक्ट से रोज सभी सब्जेक्टों का क्या करिए, बहुविकल्पी भी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, तो बिना थ्योरी का बहुविकल्पी नहीं दे पाएंगे। ये भी तो एक समस्या है कि हमको थ्योरी नहीं याद है, बहुविकल्पी जय श्री राम जय श्री राम कर देंगे, तो नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए इसमें पहला क्या आया है, पहला जो आता है खंड अ करके, जिसमें बहुविकल्पी होती है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी होता क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसकी तो जरूरत पड़ती ही है, साथ में क्लोरोफिल की भी, जो पत्ते हरे होते हैं तो क्लोरोफिल की सहायता से, और सनलाइट सूर्य का प्रकाश, यानी तीनों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, चारों की। किसमें? CO2 और जल की, क्लोरोफिल की और सूर्य के प्रकाश का, और डी दिया है प्रयुक्त सभी, तो सबकी जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि जल, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये सबसे ही ना स्वपोषी क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी, यानी डी नंबर। तो क्या करेंगे आप लोग, डी नंबर इसे घेरा रहेगा, उसी को क्या कर देंगे, गोला भर देंगे ना, ये हो जाएगा। इसी तरह आता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण में किसका संश्लेषण नहीं होता, संश्लेषण यूज नहीं कर पाते हैं। तो देखिए O2 तो रहता ही है, CO2 ये रहता है और ये रहता है। प्रकाश संश्लेषण कहते क्या है, तो देखिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, ये भी छोड़ते हैं, साथ में जल भी रहता है और ग्लूकोज, तो क्या नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो नहीं ना छोड़ता है, वो तो अवशोषण करता है। संश्लेषण का ये बनाता है, पेड़ पौधे ये नहीं बनाते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, जो बनता है उसको ना देखा जाए। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा आपका, CO2 यानी बी नंबर सही हो जाएगा ना। देखिए यहाँ को कितना घुमा दिया कि किसका संश्लेषण नहीं होता है, तो संश्लेषण में जो जो यूज होगा है वो तो लेगा पेड़ पौधे, और जो नहीं लेगा। तो देखिए निम्न में कौन परपोषी नहीं है, परपोषी पूछा है, जो दूसरे पर आश्रित नहीं है। परपोषी वे जीव होते हैं जो स्वपोषी पर आश्रित होते हैं, यही ना। परपोषी जीव उसे कहते हैं जो स्वपोषी पर आश्रित होते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो देखिए नहीं है, एक होते हैं, है इसमें पूछा है नहीं है। कवक दूसरे पर ही आश्रित होता है, कवक जो है दूसरे पर आश्रित है। फीता, कृमि, केचुआ ये भी दूसरे पर ही आश्रित है। ईस्ट ये भी क्या है, दूसरे पर आश्रित है। मनी प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि ये हरा पेड़ पौधा होता है, एक पौधा ही है ना मनी प्लांट। तो कौन सा नहीं है, तो मनी प्लांट
ईस्ट एक कवक है, वो एक वो आता है जी, क्या बोलते हैं इसको, छोटे छोटे जो है ये एक तरह से बैक्टीरिया जो जीव होते हैं वो आते हैं ईस्ट, जिसमें कवक का फफूंद ये सब आ जाते हैं। देखिए क्लोरोफिल अवशोषित करता है। अब बताइए क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में ना। तो ऐसे ही याद करना पड़ता है। क्लोरोफिल का मतलब ही क्या होता है, जब हमको पता ही नहीं है तो तुक्का ही ना मार कर जाएंगे। याद है क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? तो हरे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, हरी पत्तियों में पाई जाती हैं, जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी सनलाइट को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा को लेते हैं। तो देखिए क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो आप जानते हैं एक पौधा ले लीजिए, हरा पेड़ पौधा, उसको ले जाकर अंदर रख दीजिए, अंदर जहां धूप न लगे। उसको हम पानी भी दिए, खनिज लवण भी दिए, ऑक्सीजन भी दिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है जब तक उसको सनलाइट नहीं मिलेगा। प्रकाश का ऊर्जा जब तक नहीं मिलेगा, वो मिट्टी है, मिट्टी को ही ले न लीजिए, मिट्टी को ले आकर रख दीजिए अंधेरे में, कभी उस पर हरे घास नहीं आएंगे। लेकिन जो ही उसको धूप मिलेगा, पानी मिलेगा, वो घास आ जाती हैं। तो उसी तरह तो देखिए क्लोरोफिल अवशोषित करता है क्या? जल अवशोषित करता है? वो तो करेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। जड़ का ना काम है। खनिज लवण वो भी जल का काम है। ऑक्सीजन हो नहीं सकता है, तो क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा यानी सी नंबर क्या होगा? सही होगा। समझ रहे हैं? ऐसे ही बहुविकल्पी तैयारी पहले देखना है ऑप्शन में कि चारों ऑप्शन में अगर आपको तैयार है नहीं यही होगा तो हचाक से तो मार देंगे वहां पर, लेकिन अगर डाउट में हो गए तो क्या क्या नहीं है पहले उसको तो कर लें। जैसे केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में 50-50 आप कर लेते हैं ना, पहले 2 ऑप्शन गायब, ये होंगे ही नहीं। अब 2 में सस्पिशन है, तब उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो हो जाएंगे बहुविकल्पी सही। यही गलतियां कर बैठते हैं तो वही 4 नंबर 20 में 4 नंबर 5 नंबर आता है, जो गलती कर बैठते हैं। तो तैयारी ये होती है। इसी तरह रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं जो माने रक्षा करते हैं पौधों को, तो जड़ों में तो ये तो होगा नहीं क्योंकि वो जमीन के अंदर है। स्टोमेटा, स्टोमेटा जिसको कहा जाता है, आप लोगों को फिगर बनाए भी होंगे स्टोमेटा का, जो पत्तियों में छिद्र में पाए जाते हैं, अवात रंध्रों में और सभी में। तो जानते हैं स्टोमेटा ही क्या करता है? रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो पेड़ पौधों की क्या करती है? अवशोषित करता है। रंध्र ही ना क्या करता है? वाष्पीकरण करता है, तो और CO2 लेता है और ऑक्सीजन दे देता है। इसी तरह जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। देखिए 5 को किसमें दे दिए? जंतुओं और पादपों से दे दिए थे। अब इधर आ जाए, और भी आएंगे। तो इसी तरह जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथि जानते हैं कहाँ होती है? उपस्थित होती है छोटी आंत में। इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो वहां पर रसांकुर उपस्थित होते हैं। जठर वहां पर, ब्रिक किडनी में तो भाई, किडनी में तो हो नहीं सकते, यानी ब्रिक में हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? किडनी ब्लड को क्या करता है? छानता है। यकृत में और अमाशय में। तो यकृत क्या करता है? ये भी नहीं होगा क्योंकि उसमें वो भी नहीं निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अमाशय क्या हो जाएंगे? सही हो जाए। अमाशय में क्या पाए जाते हैं? जठर ग्रंथि। पित्त रस का संश्लेषण होता है। पित्त रस किसमें होता है? ये तो आप लोग तुरंत बता दें। यकृत में ना होगा। क्यों होगा? क्योंकि पित्त रस का यही ना स्रावित करता है। तो देखिए यानी पित्ताशय में होगा नहीं, यहाँ पर तो एकत्रित होता है। पित्त रस क्या करता है? पित्ताशय में एकत्रित होता है, उसका संश्लेषण नहीं करता है। बड़ी आंत तो सभी बेकार खाना को ले जाकर फेंक देता है। जितनी बेकार खाना होगी सब बड़ी आंत में चली जाती है और वहां पर जल का अवशोषण हो जाता है। और वृक्कों में तो होगा नहीं, तो कौन बचा? यानी बी नंबर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यकृत स्रावित करता है। कौन सा नंबर है? 8वां। तो यकृत क्या स्रावित करता है? तो लार तो करेगा नहीं, तो मुंह में है, मुंह में पाया जाता है लार ग्रंथि। जठर रस ये तो अमाशय की बात है। अग्नाशयी रस ये तो अग्नाशय का है। बचा क्या है? पित्त रस ही ना करता है क्योंकि अभी ऊपरा ही पढ़े हैं, है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। जठर रस यही ना है? हाँ, जठर रस स्रावित होता है। किसमें होता है? तो अग्नाशय से, पित्ताशय से, अमाशय से या फिर यकृत से। जठर रस से बचे। यहाँ पर जठर ग्रंथियां हैं, तो जठर ग्रंथियां से ही ना जठर रस निकलेंगे। तो क्या हो जाएगा? अमाशय से। समझ रहे हैं? और एक आता है मनुष्य के लार में पाया जाता है। टाइलिन तो पाया ही जाता है,
लाइसोजाइम भी पाया जाता है, लेकिन पेप्सिन नहीं पाई जाती है। पेप्सिन कहाँ पाई जाती है? पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, वो अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में ना पेप्सिन की बात होगी तो वहाँ पर 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन में ये मदद करता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लेकिन पेप्सिन उसी में पाया जाता है जी, उसी में पाया जाता है। तो किसमें? टाइलिन और लाइसोसाइम, यही दोनों क्या होंगे? सही होंगे। यानी डी नंबर दिया ए तथा बी दोनों। देख रहे हैं, अगर ऐसे सवाल अगर बहुविकल्पी सब सोचते हैं ना कि 10 मिनट के अंदर हम बहुविकल्पी कर लेंगे तो हम सही हो जाएंगे, नहीं, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबका दिमाग में होता है इसका ये है, तुरंत मार देंगे, ये वाला गोला भर दें। तो गोला भरिएगा, ध्यान से भरिएगा, न तो एक बार अगर ऐसे चल गया ना तो आप सोचेंगे कि वो सही गलत है, तो फिर हम दूसर का लगाएं तो काउंटिंग है इसकी नहीं होगी, कोनो काउंटिंग नहीं है। तो आराम से 20 नंबर का सवाल है, इस पर कम से कम आधा घंटा लगेगा। जब एक निबंध लिखने के लिए 8 नंबर का निबंध लिखने के लिए हम लोग ले लेते हैं आज 20 मिनट 25 मिनट, तो इस पर 1 मिनट भी समय देंगे, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट, तो 20 मिनट आराम से हो जाएगा। अब 20 का 20 मिलेगा। लोग क्या करते हैं, लेकिन कहते हैं अरे इसको क्या है, भर दिए ना, और 8 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसको पहले कर ले। वो नहीं देखते हैं। वही कहा जाता है कि कोई सोना लुटा रहा है और कोयला पर छापा मारकर बैठे कि हमारा कोयला वह हैरान हो जाए, इधर से सोना सब लेते जा रहे हैं। ये सब सोना है आप लोगों के लिए, 1-1 नंबर मिलता जाएगा और इस पर कोई कटिंग भी नहीं होगी एग्जाम में। एग्जामिनर इस पर काटेगा भी नहीं, सब सही का सही। उस पर तो 8 नंबर का है तो 5 नंबर दे सकता है, 3 नंबर गया तो वो कोयला हो गया, लेकिन ये एकदम आपका सोना है। सर थ्योरी भी पढ़ेंगे तो उसमें आता है, थ्योरी ही तो मेन है। लास्ट में इसको अगर नहीं समझ में आए तो बाद में करिए, क्योंकि लिखते रहेंगे ना क्वेश्चन को आंसर लास्ट सब, तो कहीं ना कहीं ये बीच में आता रहेगा, क्योंकि याद आता रहेगा, और उसके बाद हम वो विकल्पी करेंगे। लेकिन इसको समझदारी के साथ हो जाए ना तो आगे देखा जाए। देखिए अगला जो है 11वां नंबर, 10 नंबर तो हो गया था, तो 11 नंबर दिया है कि कृमि रूपी परिशोषिका ये डाट दे दिया, भाग है ना बच्चा, ये भाग है, हम पहले ही से लगा दिए हैं। भाग है, किसका भाग है? तो देखिए कृमि रूपी परिशोषिका, कृमि रूपी का मतलब जानते हैं, जैसे केचुए की तरह होता है। जैसे कहते हैं ना लोग कि पेट में कीड़ा पड़ गया है, पेट में कीड़ा पड़ जाता है तो सोते समय रात को दांत लगता है किटकिटाने, तो मम्मी लोग पहले के लोग कहती थी कि इसको कीड़ी पड़ गया, मट्टी खाता है। तो मिट्टी कौन खाता है? तो केचुआ खाता है। तो उसी तरह हम लोगों के पेट में भी एक होता है कृमि रूपी परिशोषिका, जो भोजन को क्या करता है, लुगदी बनाता है, एकदम उसको लुथड़ा एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो वो क्या होते हैं? तो वही है कि 4 ऑप्शन है। छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत, अग्नाशय, इसके बाद बड़ी आंत या कोलन, और ग्रास नली। तो देखिए जो भोजन जो पूरी तरह से पचकर चला जाता है वो चला जाता है बड़ी आंत में यानी कोलन में। वहीं पर जो होते हैं भोजन को और क्या किया जाता है, मिस दिया जाता है, एकदम पूरी तरह से लुगदी कर दी जाती है। और वो काम कौन करता है? कृमि रूपी परिशोषिका। यानी कृमि रूपी एक तरह का क्या होता है, कहा जा सकता है कि जीव है जो क्या करता है, भोजन को एकदम पूरी तरह से महीन कर देता है। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? सी नंबर, बड़ी आंत या कोलन। इसी तरह पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। पादपों में 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए गए हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? देखिए इसके भी 4 ऑप्शन है, जल का वहन करे, या फिर भोजन का, या फिर एमिनो अम्ल का वहन, या फिर O2 का वहन। तो जाइलम जो होता है ना, जड़ों में जल को ले जाने का काम करता है, यानी किसका वहन करेगा? जल का। तो यानी ऑप्शन ए सही है, जल का वहन। इसी तरह फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। जो भोजन होता है ना उसका स्थानांतरण कैसे होता है? तो किस रूप में? तो होता है सुक्रोज के रूप में, या फिर प्रोटीन के रूप में, या फिर हार्मोन्स के रूप में, या फिर वसा के रूप में। अभी तो होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, प्रोटीन भी नहीं होगा, हार्मोन्स का यहाँ पर कोनो बातें नहीं है, क्योंकि फ्लोएम है। तो कौन होगा? सुक्रोज के रूप में। यानी कौन ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए सही है। उसी तरह
स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी बीपी होता है। कितना होता है बीपी स्वस्थ मनुष्य के लिए? तो कहा जाता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 120 से 80 यही होता है। 120 से 80 के बीच में होता है, अर्थात हाई तो होगा नहीं। तो कौन ऑप्शन इसमें 120 से 180 यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसी तरह रुधिर के कितने समूह होते हैं? रुधिर के, तो रुधिर के देखिए कितने समूह होते हैं। एक तो ए होता है, दूसरा बी होता है, ए बी होता है और एक होता है ओ, और कोई नहीं ना होता है। तो कितने हुए? 4। तो इसके कितने ऑप्शन में कौन से हो जाएंगे? सी भी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह वृक्क नलिका संबंधित है। वृक्क नलिका यानी किडनी संबंधित है। इन 4 ऑप्शन में, चारों में से किडनी किससे संबंधित है? तो किडनी से क्या जनन होता है? ये होगा नहीं। पाचन होगा? किडनी पाचन करता नहीं। लीवर से मतलब नहीं, किससे है? यानी किडनी जो करता है बेकार पदार्थों को बाहर करने का, या अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसको बाहर कर देता है। इसके बाद मूत्र निर्माण होता है। किसमें निर्माण होता है? वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में या फिर हृदय में। तो हृदय तो ब्लड का क्या करता है? पंपिंग करता है। ये होगा नहीं। प्लीहा स्प्लीन मरी हुई कोशिकाएं इसी में जाकर एकत्रित होती हैं। यकृत होगा नहीं। तो कौन होगा? वृक्क। यानी मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में, है ना। इसके बाद मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। ग्रास नली जानते हैं किसे कहते हैं? ये यहाँ से लेके यहाँ अमाशय तक की बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? ग्रास नली। जिसकी लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 मीटर। ज्यादा थोड़ी होता है, यहाँ पर 1 मीटर थोड़ी हो जाएगा। यही है दूरी, 25 से 30 सेंटीमीटर। ये 5 से 6 सेंटीमीटर होगा नहीं। 25 से 30 1.5 मीटर भी नहीं वाला, 4 फीट होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला क्या हो जाएगा? सही है। इसी तरह शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। शुद्ध रुधिर को विभिन्न भागों में ले जाता है। कौन ले जाता है? पल्मोनरी, ग्रीवा, पोर्टरशिला या पश महाशिला। कौन ले जाता है? कौन? ये पश सही है, श्योर है ना? तो ऑप्शन डी सही है। इसी तरह लसिका में नहीं पाई जाती है। लसिका जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं, इसमें ब्लडे नहीं रहती है। जो ऊपर है ना, जब इसको हटाएंगे ना तो एक पंचोछक पानी की तरह निकलता है, वही लसिका होती है। उसमें ब्लड निकलेगा नहीं। तो उसमें क्या नहीं पाई जाती है? तो ये नहीं पाई जाती है लाल रुधिर कणिकाएं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। श्वेत रुधिराणु यानी हल्का सा पानी यानी सफेद पाया जाता है, और उत्सर्जी भी पदार्थ है एक तरह से। पसीना उसीना यहीं से ना निकलता है। तो ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकता है तो आरबीसी यानी रुधिर, है ना। इसमें कोई कंटेंट नहीं होता है। चलते हैं तो ऐसे रगड़ा जाता है तो हल्का सा पानी निकलने लगता है। तो वही क्या होती है? लिम्फो लसिका होती है, जिसको लिम्फ बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये यानी देखिए, पहला चैप्टर 1 का हम क्या किए हैं? चैप्टर 1 का बहुविकल्पी क्या किए? जितने इंपॉर्टेंट हैं बता दिए ना, जितने भी 20 वो इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन चैप्टर 1 का भी बताए, है ना। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसके बाद क्या किया जाएगा? दूसरे चैप्टर का ही पढ़ लिया जाएगा अगले वीडियो में, है ना।